प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 2.5-3 वर्षों से सुन रहा हूँ। जब मेरी आयु 17 वर्ष की थी, आफ्टर 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के दौरान मैंने यूट्यूब पे आपको देखा। बाकी लोगों को भी सुनता था, फिर आपको भी सुनना स्टार्ट किया। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से हूँ। एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ मेरा। आपको सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो जीवन के प्रति और वो समाज के प्रति जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द के अंदर में, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर गई। उसके बाद उन सभी पे क्वेश्चन मार्क आने लगे, प्रश्न उठने लगे। और मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो वहाँ पे जो मैं एक हिंदुज़म को देखता आया हूँ वहाँ पे, और जो मैं आपको सुनने के बाद जो एक साइंटिफिक हिंदुज़म को मैंने जाना, इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ, जॉइंट फैमिली से, क्योंकि वहाँ भी आज एक कल्चर है, बट यहाँ शहरों में नहीं है। वो चीज़ मैंने देखी है। तो मेरे यहाँ 7 औरतें हैं, तो उन सभी औरतों को मैं देखता हूँ सारी मान्यताओं को मानती हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म में, वो श्रृंगार हो, जितनी भी सारी चीज़ें हों, पति के लिए व्रत रखना हो, ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप बोलते रहते हैं अक्सर। मैंने उनको ये सारी चीज़ें देखे, और लेकिन उन्होंने मुझे कभी उन किताबों की तरफ, जैसे आप वेदों की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, उन्होंने उनका ध्यान उधर की ओर कभी था ही नहीं। अगर उनका नहीं था तो उस वजह से मेरा भी कभी नहीं गया है। बट कहीं ना कहीं आज सौभाग्य है, इस एरा में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको, जहाँ पे यूट्यूब है और नेट है हमारे पास। कहीं ना कहीं से वो टकराहट हो गई है कम उम्र में ही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, और अब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उठी। बाद में मुझे जवाब मिला कि हाँ, हिंदू धर्म वो नहीं जो मैं मानता आया हूँ, जो मेरी माँओं ने, मेरी घर के औरतों ने मुझे बताया। ऐसा लगता था कि भगवान किसी और दुनिया की चीज़ है, बट एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उससे बढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारी ही चीज़ें हैं, और जो जितने भी अंधविश्वास थे वो ख़त्म होने स्टार्ट हुए। बट मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे जो फैमिली में, हिंदुज़म में, वो अलग क्यों है? वो इतना अलग क्यों है? जो आपने दिखाया वो बिल्कुल अलग क्यों है? इससे मुझे वास्तविकता मिलती, बस उससे नहीं मिलती है। पहला सवाल ये। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं जिस काल में पैदा हुआ हूँ, आपसे ही सुना, थोड़ा सा मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने बताया कंज्यूमरिज्म चल रहा है। फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। मैं मुखर्जी नगर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे परिवार की वजह से मैं इस क्षेत्र में आ गया हूँ, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैंने आज तक भगवत गीता उठा के पढ़ी नहीं है, वो तो आचार्य जी की बातों को सुनता आया हूँ। अब दिलचस्पी बहुत है, बट हो सकता है कंपटीशन की वजह से, और हो सकता है मेरी कामचोरी भी है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने किताबों को पढ़ता हूँ, सिलेबस को पढ़ता हूँ, पेपर क्लियर करना मेरा एम है इस टाइम पे। बट कहीं ना कहीं इस उम्र में हूँ, तो मुझे अब लगता है कि समाज में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपने बताया। पहले बात, बॉलीवुड को लेकर आप बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी पिक्चरें देखने जाता हूँ। अभी फिलहाल में KGF 2 आया, मुझे नहीं पता मैं क्यों गया, बट गया। मैं शिकार हूँ उस चीज़ का। दूसरा, कंज्यूमरिज्म, मुझे नहीं पता, मेरे पास एक जोड़ी में भी काम हो सकते हैं, वो चाहे कपड़े हो चाहे जूते हों, मेरे पास एक से अधिक हैं, मुझे नहीं पता। हम ये शिकार क्यों हैं, और ये हम उस ओर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? मैं आपको सुनता हूँ, फिर भी मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं निरंतर उस ओर जा रहा हूँ। वेस्टर्न कल्चर कह लीजिए, आप कोई भी टर्म दे दीजिए जिससे आपको आसानी हो समझने में। ऐसा क्यों है? ये दूसरा सवाल था मेरा। धन्यवाद। हिंदू धर्म का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि उसमें कर्म कांड को प्रधानता मिली। इतनी प्रधानता मिली कि आम हिंदू अपने धर्म का मतलब ही यही समझता है। रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, 100 तरीके के कर्म कांड, मान्यताएं, अंधविश्वास, इसी को मान लिया गया है कि यही तो धर्म है। ये पक्ष धर्म का क्यों आगे आया? क्योंकि ये आम बुद्धि को सरल पड़ता है और इसका कोई उत्तर नहीं है। ये आम बुद्धि को सरल पड़ता है, और आम बुद्धि में उन पुरोहितों की बुद्धि भी शामिल है जिन पर दायित्व था कि धर्म का असली अर्थ आम जनता को बताएं। उन्हें स्वयं नहीं समझ में आया, कुछ उन्हें समझ में नहीं आया, कुछ उनका स्वार्थ इसमें था कि आम जनता को कर्मकांड में ही उलझा कर रखें, क्योंकि कर्मकांड में जजमानी मिलती है, दान दक्षिणा मिलती है। वेदांत में तो स्वाध्याय है,
वेदांत में तुम किसको जाओगे दान दक्षिणा करने? तो जो वास्तविक अध्यात्म है, भारतीय दर्शन में जो केंद्रीय हीरा बैठा हुआ है, वो आम जनता में कभी प्रचलित ही नहीं होने पाया। धर्म का मतलब ही यही बन गया, इस तरह से पूजा करनी है, फलानी जगह दूध चढ़ाना है, फलाने पेड़ पर धागा बांधना है, फलानी तारीख को फलाना व्रत रखना है, फलाने पेड़ के नीचे से नहीं गुजरना है, इस देवता को फलाना अन्न चढ़ाना है, अक्षत ऐसे लाना है, लंबी चौड़ी विधियाँ, ये वो 50 तरीके की बातें जिनसे कुछ होता नहीं है, पौराणिक किस्से कहानियाँ, ये सब कुछ धर्म बनकर रह गया। वजह ले दे करके यही समझ लो कि चीज़ जितनी ऊंची और जितनी असली होती है वो उतनी मुश्किल से आगे बढ़ती है। ये मानव प्रकृति है। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। तब भी जैसा तुमने कहा कि तुम मुझे सुनते भी हो फिर भी बार बार फिसल जाते हो। लेकिन जितनी भी मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती हैं वो अपने आप आगे बढ़ती हैं। तुम कह रहे हो तुम YouTube पर मुझे सुनते हो, तुम तक अपना वीडियो पहुंचाने के लिए संस्था को बहुत खर्च करना पड़ता है। हमारे पास जितना आता है लगभग सब कुछ चला जाता है प्रचार में ही। लेकिन बेवकूफ़ी से भरे हुए, भौंडेपन से भरे हुए और मूर्खता से भरे हुए वीडियो वायरल होते रहते हैं। सिर्फ वही वायरल होता है और वहाँ उनको लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। वास्तव में लाखों करोड़ों लोग अगर किसी वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, फिल्म हो सकती है, तो संभावना यही है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से भरी हुई कोई चीज़ होगी, क्योंकि आदमी की प्रकृति ही ऐसी है। हम बेवकूफ़ हैं और हमें बेवकूफ़ियाँ ही ज़्यादा पसंद आती हैं। स्कूल आपको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है और बाकी कितने सारे काम हैं जिनसे आपको ज़बरदस्ती रोका भी जाए तो आप नहीं रुकते। जानते हो कि नहीं जानते हो? और स्कूल जाते हो, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माँ पकड़ के बस में फेंक रही है, वहाँ से भी कूदने की धमकी दे, सारे काम कर लिए। इसी से समझ लो कि हमारा रुझान किधर को रहता है बचपन से ही। फिसलने की ओर हमारा रुझान है, क्योंकि फिसलने में ज़रा भी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती ना। बैठ जाओ, फिसल जाओगे। और ऊपर चढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है, जैसे पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए जो बिल्कुल एकदम व्यर्थ की, दो कौड़ी की चीज़ें होती हैं, वो आम जनता में बड़ी आसानी से फैल जाती हैं। किसी को ये बताना बहुत आसान है ना कि सोमवार को व्रत रख लो, तुम्हें खूब पैसा मिल जाएगा। और किसी को ये समझाना कितना मुश्किल है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, कैसे समझाऊं? वो कहता है मुझे यही बता दो बस, कौन से पेड़ पे कौन सा धागा बांधना है जिससे मन्नत पूरी हो जाए। तो बताने वालों ने बता भी दिया और ये भी कह दिया कि जब वो धागा बांधना तो साथ में 100 रुपया वहाँ चढ़ा भी देना। तो बढ़िया है। वो महिला भी खुश हो गई, उसको धागा बांधने को मिल गया और उसको दिलासा मिल गई कि अब मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और जिन्होंने सलाह दी थी उनको 100 रुपया भी मिल गया। दोनों ओर खुशी खुशी। अब होगा खड़ा कोई ये बताने वाला हम ब्रह्मास्मि, वो मुँह ताक रहा हो, कहेगा ये मैं किसको बताऊं? वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि बताया तो अहम को ही बहुत बुरा लगता है। अहंकार ये नहीं सुनना चाहता कि वो ब्रह्म है। अहंकार ये सुनना चाहता है कि मेरी उम्मीदें, मेरी चाहतें कैसे पूरी होंगी। उसको तो ये बताओ, उसको बस बता दो कि फलाने मंदिर में जा कर के तुम्हारी सब मुरादें पूरी हो जाती हो, चला जाएगा। कहीं चादर चढ़ाने से कुछ हो जाता है, वो भाग के जाएगा वहाँ पे। तुम उसको समझाओ मन का विज्ञान, वो नहीं सुनना चाहता। तुम उसको भूत प्रेत टोना टोटका बताओ, वो एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ और बताओ फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, पैरानॉर्मल कैसे होता है। तो इंसान की मूल प्रकृति को समझो। हम कौन हैं इस बात को जानो। हम जंगल से ताजा ताजा निकले जानवर हैं। हमारी बुद्धि कोई जागृत नहीं हो गई। हमारे भीतर एक दिया है तो जरूर, पर वो जला हुआ नहीं है, प्रज्वलित नहीं है वो बिल्कुल भी। बड़ी मेहनत से वो दिया जलाना पड़ता है।
वो मेहनत करने को हम तैयार नहीं होते। और इसमें भी कारगुजारी इस शरीर की है। ये जो प्रकृति है, इसमें जो सबसे प्रधान गुण है वो है तमसा। तमसा माने आलस, तमसा माने एक अंधेरी रात जिसमें तुम नशे में डूबे हुए हो, बेहोश पड़े हो। तुम मेहनत करना चाहोगे, रात में धुत पड़े हुए हो खूब पी करके, 2-3 बजे हैं, इसी का नाम जीवन है। जीवन समझ लो एक लंबी अंधेरी रात है जिसमें तुम बेहोश पड़े हो, जिसमें कोई प्रकाश नहीं, जिसमें कोई बोध नहीं। कौन मेहनत करना चाहेगा? धुत पड़े, मजा आ रहा है पड़े रहने में, कोई झिझोड़ के भी उठाना चाहे तो उठना नहीं चाहते। कौन श्रम करे? कोई सस्ती चीज बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जो आसानी से हो जाए, कर लेंगे। अब आसानी से तो सिर्फ अंधविश्वास ही फैलते हैं, तो अंधविश्वास फैले हुए हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि वेदांत को विदेशियों ने भारत से ले लिया। भारत से जितनी भी तमाम धार्मिक धाराएं बही, वो सब मूलतः वेदांत पर ही आधारित है। सबको वेदांत से लाभ हो गया, हिंदुओं को ही वेदांत से लाभ नहीं हुआ। रात और दिन दिया जले मेरे घर में फिर भी अंधियारा है। जहां से दिया जला था वहीं प्रकाश नहीं होने पाया, पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई, हिंदुओं का ही घर अंधेरे में रह गया, और दिया हिंदुओं का ही था। और आज भी अब जब बहुत बात होती है हिंदू पुनर्जागरण वगैरह की, तो उसमें भी उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारा अभिशाप रही हैं। कोई नहीं वेदांत की बात कर रहा, आज भी वही बातें हो रही हैं कि हम जुलूस कितना लंबा निकालेंगे, हम तमाम तरीके की प्रथाएं कैसे और आगे बढ़ा दें, यही सब बातें हो रही हैं। और अंधविश्वासों को पुख्ता करने की बातें हो रही हैं, सामाजिक राजनीतिक हर तल पर। लेकिन जो केंद्रीय दर्शन है, जिसमें सार है, जिसमें मुक्ति है, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बात जरा कठिन पड़ती है और कठिनाई का रास्ता कोई लेना नहीं चाहता। इतना और समझ लेना कि कर्मकांड और जाति व्यवस्था एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। इन्हीं कर्मकांडों का परिणाम है कि हिंदू अकेले समुदाय हैं दुनिया में जिन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ भेदभाव किया। इतनी सारी और धार्मिक धाराएं और पंथ हैं दुनिया में, वो सब ये कहते हैं कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे हैं। तुम किसी भी धर्म के लोगों से मिलो, उनमें सब में ये छुपी हुई भावना रहती है कि हम ऊंचे हैं, हम बेहतर हैं, हम भगवान के, गॉड के, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं और बाकी सब हमसे नीचे के लोग हैं। हिंदू अकेले लोग हैं दुनिया के जिन्होंने अपने ही घर के भीतर ऊंच नीच बना दी, जिन्होंने कह दिया हमारे ही भीतर कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। ये सब कुछ इसी कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें वेदांत से ज्यादा मनुस्मृति प्यारी है। हमने अष्टावक्र का नाम नहीं सुना, हम दत्तात्रेय को नहीं जानते। कोई हमसे याज्ञवल्क्य बोल दे, हम पूछेंगे कौन, हमें ये सब नहीं पता। हाँ, हमें धर्म के नाम पे पौराणिक कहानियां खूब पता है, फिर उसने ऐसा कहा, फिर फलाने ऋषि ने जोर से जमीन पे लात मारी तो वहां से एक नदी निकल पड़ी। ये धर्म है? तुम ये बच्चों की कहानियां, ये परी कथाएं, ये कॉमिक स्ट्रिप, इसको तुम धर्म बोलते हो? फिर फलानी अप्सरा उड़ती हुई जा रही थी, नीचे ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो अप्सरा ने अपना वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया, तो ऋषि ने वस्त्र को भस्म कर दिया। फिर उसकी जहाँ पर राख पड़ी वहाँ हर साल एक मेला लगता है, और जितनी औरतें उस मेले में जाकर वहाँ की मिट्टी अपने माथे पे लगाएंगी वो सदा सुहागन रहेंगी। ये धर्म है? ये धर्म है? ये बेवकूफ़ी धर्म कहलाती है। पर आम आदमी धर्म के नाम पर इससे आगे कुछ नहीं जानता। वो थाली ले लो, उसमें छेद कर लो, उसमें से चांद को देखो, ये धर्म है? इनसे बोल दो बृहदारण्यक, इन्हें 6 दिन लगेंगे उच्चारण करने में।
पर करवा चौथ इन्हें खूब पता है। तो फिर इसीलिए भारत देश की इतनी दुर्गति भी हुई ना। आदमी क्या है? आदमी अपनी चेतना है। तुम्हारी चेतना ही अगर मिट्टी में मिल गई है तो तुम दुनिया में फिर हर क्षेत्र में पिछड़े हुए रहोगे। न तो तुम कोई आविष्कार कर पाओगे, न तुम में कोई बल रहेगा। आज भारतीयों को देखो ना, 140 करोड़, तुम कोई क्षेत्र दिखा दो जिसमें भारत अग्रणी हो। और अब तो आज़ाद हुए भी इतने दशक बीत गए, अब हम वो मजबूरी भी नहीं बता सकते। वजह बस यही है, वेदांत का जो हमने अपमान करा है, हमें उसकी सज़ा मिल रही है। धर्म के नाम पे जो हम मूर्खताएं चला रहे हैं, हमें उसकी सज़ा मिल रही है। कहते हैं हम कि वेद हमारे सर्वोच्च ग्रंथ हैं और वेदों के ही दर्शन को वेदांत बोलते हैं। आपको अगर वेदांत नहीं पता तो आप किस हक से अपने आप को हिंदू बोलते हो? और उसी का परिणाम है कि हर तरीके से पिछड़े हुए हो, हर तरीके से। जिन चीज़ों में हम आगे वो यही है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्राइम, पॉल्यूशन, इनमें सबसे आगे हैं। बाकी चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, हम कहाँ हैं? क्योंकि हर काम में उत्कृष्टता के लिए बल चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पूरा विभूति योग यही है कि जहां कहीं भी ऐश्वर्य है वो मेरे ही दम से है अर्जुन, और जहां मैं नहीं हूं वहां पर कोई उत्कृष्टता नहीं मिलेगी, तुम्हें एक्सीलेंस मिलेगी ही नहीं। हमारे जीवन में कहां कृष्ण है? हमने तो कृष्ण की जगह पकड़ भी लिया है तो कान्हा को। कौन से कान्हा? वही मक्खन मलाई खिला दो, पालना झुला दो। गीता वाले कृष्ण, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं। अब कोई ताज्जुब है कि हमारी इतनी बुरी हालत है? हजारों साल तक हम पिटते रहे हैं और उसमें हम फिर फख्र बताया करते हैं। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये नहीं बोलते कि सदियों तुम पिटते रहे हो, लात खाइए। बहुत इस बात में गुरूर आ रहा है कि देखो हम मिटे नहीं। मिटे कैसे नहीं? भौगोलिक रूप से भी एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हो। कहां है तुम्हारा अफगानिस्तान? कहां है तुम्हारा पाकिस्तान? कहां है तुम्हारा बांग्लादेश? बताओ मुझे। एक समय पर इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, कहां है वो सब? बताओ। और बोल रहे हो कि मिटे नहीं। मिटना और किसको बोलते हैं? लद्दाख को भी अब गंवा रहे हो। मिटना और किसको बोलते हैं? और इस हार का कारण रहा है बल का अभाव, और बल आता है सत्य से। तमाम तरह की परंपराओं और प्रथाओं से सत्य नहीं आता, वेदांत से सत्य आएगा। क्योंकि वेदांत अकेला है जो सत्य का अनुसंधान करना चाहता भी है। बाकियों को तो सत्य से कोई मतलब ही नहीं है। तुम जो बाकी प्रथाएं परंपराएं करते हो, क्या वो ऐसा कहती भी हैं कि वो सत्य के लिए हैं, सच्चाई के लिए हैं? ना, वो तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। वेदांत नहीं कहता कि वो तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। वो कहता है हमें सच्चाई जाननी है, चाहे अच्छी लगे या बुरी, हम सच्चाई जानने में उत्सुक हैं। प्रगति हर तरीके की सिर्फ सच्चाई से आ सकती है। जिन लोगों की धर्म में ज़रा भी रुचि हो, या जिन भी लोगों को अपने आप को हिंदू कहने का शौक़ हो या हिंदू कहने में गौरव हो, मैं उनसे साफ निवेदन कर रहा हूँ, वेदांत के बिना हिंदू जैसा कुछ नहीं। मूर्ति पर फूल चढ़ाने से या होली दिवाली मनाने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे।
हम्म?